हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड के थ्रू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का डेरिवेशन। यानी कि स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आज इसका डेरिवेशन देखेंगे, वो भी कैलकुलस मेथड के थ्रू। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो से हम बताते हुए आ रहे हैं आपको लगातार कि कैलकुलस मेथड यानी कि इंटीग्रेशन मेथड है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू, यानी एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं स्मॉल a, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या फिर टाइम इंटरवल। एंड जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलस मेथड का यूज़ कर रहे हैं यानी कि इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको d के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू dv बाय dt। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, dv बाय dt है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये dv बाय dt में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा किसका, dx और dx का। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पहले इस चीज़ को समझिए। हमको मैथ्स ने ये अलाउ किया है स्टूडेंट्स कि आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई और उसी चीज़ का डिवाइड भी कर सकते हैं। क्यों, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको कट कर लीजिए, तो एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो किसी भी चीज़ का किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज कमिंग कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको डेरिवेशन में एस भी चाहिए, और एस क्या रिप्रेजेंट करता है, एस रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हमको कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जो कि मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमको डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने के लिए x2 और x1 चाहिए। अब ये x1 और x2 क्या होंगे, देखिए। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले मोशन के पहले यहाँ पे था, एंड कुछ टाइम बाद हमको ये ऑब्जेक्ट यहाँ देखने को मिलता है। ओके, तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, तो ये पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पहुँच चुका है, यानी कि हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओके, तो मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले x1 पोजीशन पे था, x1 पोजीशन पे था, एंड कुछ टाइम बाद वो x2 पोजीशन पे पहुँच गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको x तो चाहिए ही चाहिए, इस वजह से हम dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए मैं इस dx को इधर भेज देता हूँ और इस dt को इधर भेज देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dv बाय dx एंड dx बाय dt, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू dx बाय dt। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन a रहेगा एज इट इज़, dv बाय dx रहेगा एज इट इज़। अब इस चीज़ को देखिए, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है किसका, वेलोसिटी का होता है। तो यहाँ हम सिंपली लिख देंगे v फॉर द वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे इस dx को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा a dx इज इक्वल टू v इंटू डी वी। ओके, अब जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखा जाता है, पहली बात। ओके, एंड जब हमको यहाँ पे dx, dv, dy इस टाइप से कुछ फॉर्म में मिल जाता है तो हम रेडी हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। अब यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो दो सिचुएशन है। जब टाइम फर्स्ट टाइम यानी कि t1 जब 0 था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लेते हैं x इक्वल टू 0 है, एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे u है। अब दूसरा पोजीशन ले रहे हैं, दूसरा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, कुछ टाइम बाद t टाइम बाद यानी कि t2 जब t है, उस कंडीशन पे इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो x2 है एंड वेलोसिटी जो है वो v है। उस कंडीशन में हम इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि dx है, x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी की लिमिट लगाते हैं। तो x1 टू x2, x1 को हम बोलते हैं लोअर लिमिट एंड x2 को हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये ऑलरेडी हम पिछले दो वीडियो से आपको बताते हुए आ रहे हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, इक्वल के उदाहरण में हम देख रहे हैं v dv,
v क्या है, वेलोसिटी है, v के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिमिट लगा लेंगे u टू v, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी तक, यानी कि u हो जाएगा लोअर लिमिट एंड v हो जाएगा अपर लिमिट। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं a डॉट dx तो इसका आंसर क्या होता है, a जो है बेसिकली वो एक कांस्टेंट है। पता कैसे चला कि ये कांस्टेंट है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x ही हमारे लिए मेन वेरिएबल होगा, बाकी उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो a, एंड यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1। तो मैंने आपको रूल बताया था कि 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि dx है तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको वही वेरिएबल वहाँ पे मिल जाता है। अगर यहाँ पे y होता dy तो y हो जाता, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 1 को विथ रिस्पेक्ट टू b, अगर db होता तो आंसर यहाँ b होता। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, दैट विल बी द a बाहर निकल गया, राइट। तो यहाँ से a बाहर निकल गया और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल तो हमको x मिल जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे पुट कर देंगे, x2 x1 इक्वल टू, तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि हम यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे भी v है तो v पे अगर कोई भी पावर नहीं है मतलब 1 की पावर है। ओके, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x पर n की पावर है और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है दैट इज x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जो कि आपको याद करना होगा। तो देखिए x पर n की पावर है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर में आएगा x पर n तो रहेगा ही, प्लस 1 हो जाएगा पावर में, अपॉन में आ जाएगा n प्लस 1। जो पावर ऊपर रहेगी वही चीज़ अपॉन में डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, v पर 1 की पावर है तो v पर 1 की पावर प्लस 1 यानी कि v पर 2 की पावर अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि जो पावर है वही नीचे रहेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो से बताते हुए आ रहा हूँ कि अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a एज इट इज रहेगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो x2 माइनस लोअर लिमिट x1 इक्वल टू, यहाँ पे भी अपर लिमिट तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो 2 एक बार ही लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए a तो रहेगा एज इट इज, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि x2 माइनस x1 क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसके बदले हम लिख देंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा एज इट इज। अब यहाँ से 2 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, यहाँ से u स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस u स्क्वायर का हो जाएगा ये प्लस u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एंड यही वो डेरिवेशन है, यही वो इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन जो है वो यही है, इसी का डेरिवेशन हम देख रहे थे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।